बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और आज की हम स्कॉलरशिप चेयर्स की वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बात करते हैं कि मेरे सब्जेक्ट जो है उसके उसके स्कॉलरशिप्स नहीं आते या मेरा सब्जेक्ट ही ऑफर नहीं हो रहा किसी यूनिवर्सिटी में किसी जगह पे। तो ये एक पॉपुलर स्टूडेंट्स का होता है कि भाई मेरे सब्जेक्ट के तो स्कॉलरशिप ही नहीं आते या मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट इधर नहीं है, मेरा सब्जेक्ट इधर नहीं है। तो इस उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि दुनिया में तकरीबन 25,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं और ये बात बिल्कुल भी हकीकत के करीब तरीन भी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट ऑफर नहीं हो रहा या आपके सब्जेक्ट का स्कॉलरशिप नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आपके जो सर्च का तरीका है, उसकी वजह से अभी तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सब्जेक्ट का स्कॉलरशिप भी नहीं है। हुआ बेसिकली ये है कि दुनिया में बहुत एडवांस काम हो रहा है इस वक़्त, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है और रिसर्च जो है वो बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब फिशरी डिपार्टमेंट अगर है तो वो एग्रीकल्चर पे भी साथ-साथ काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है इंटरलिंक हो चुकी है रिसर्च में। इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मैंने ओपन किया है ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बायोस्फीयर साइंस। अब इसका नाम बायोस्फीयर साइंस है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन-कौन लोग काम कर सकते हैं, तो हम एकेडमिक स्टाफ पे जाते हैं। अब यहाँ पर देखें कि इस वक़्त कितनी लैबोरेटरीज़ मौजूद हैं। एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एनिमल रिप्रोडक्शन, एनिमल न्यूट्रिशन एंड फीडिंग, एनिमल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजी, एनिमल हिस्टोफिजियोलॉजी, फिर एक्वेटिक बायोलॉजी डिवीजन आ गया है। उसमें फिश न्यूरोबायोलॉजी से लेके एक्वेटिक बॉटनी, एक्वाकल्चर सब कुछ मौजूद है। फूड एंड रिसोर्स इकोनॉमिक डिवीजन मौजूद है। फील्ड साइंस एंड सेटोचो एरिया डिवीजन मौजूद है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ही फुल चेंज हो गया, बायो फंक्शनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट आया जिसमें मॉलिक्यूलर एंड अप्लाइड बायो साइंसेस हो गया। इसमें इम्यूनोबायोलॉजी बायोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ी है वो लोग आ गए, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनके अंदर जिसका इंटरेस्ट एंजाइम से रिलेटेड है वो लोग आ गए। माइक्रोबायोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ी है, माइक्रोबायोकेमिस्ट्री जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो लोग आ गए। इकोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री आ गया, वो लोग आ गए इसके अंदर। फिर फूड साइंसेस से रिलेटेड लोग आ गए, समंदरों पे काम करना पसंद है, मैरीन बायोलॉजी, मैरीन इकोसिस्टम पे, वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उनकी फील्ड मौजूद है। फूड केमिस्ट्री वाले मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रीविंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो मतलब इससे रिलेटेड लोग मौजूद हैं। आई थिंक कॉफ़ी को ब्रू किया जाता है, तो इस तरह बहुत से जो है ना मशरूबात को ब्रू किया जाता है। फिर इन्वायरमेंटल साइंस वाले, इन्वायरमेंटल डायनामिक्स मैनेजमेंट, इसमें लैंड एटमॉस्फेयर के ज़रिए से फिजिक्स की मॉडलिंग करने वाले भी लोग आ सकते हैं। एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर में फिजिकल मॉडल्स भी यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस वाले भी आ सकते हैं। प्लांट न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी में सॉइल साइंस, प्लांट साइंसेस, इस तरह मैरीन इकोसिस्टम डायनामिक्स। तो आप देखिए कि एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने ज़्यादा कोर्सेज जो है ना वो कवर हो सकते हैं। तो इसमें आप इस चीज़ का वेट बिल्कुल ना करते रहें कि कोई आपके फील्ड की जो है वो स्कॉलरशिप पोस्ट करेगा या आपको बिल्कुल ही 100% जो है नाम नज़र आएगा। जिस तरह किसी ने मेडिसिन पढ़ी है तो अब वो एनेस्थीसिया में इंटरेस्टेड है, तो उसको जब तक जो है एमएस एनेस्थीसियोलॉजी या पीएचडी एनेस्थीसियोलॉजी ऑफर नहीं होगी तब तक वो जो है ना वो कहीं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लैब्स ढूंढनी होंगी, डिफरेंट लोग जो हैं जिनका इंटरेस्ट जो है वो उस पर कर है, क्योंकि ये डिग्री शायद कभी कहीं भी ऑफर ना हो। रिसर्च टॉपिक जरूर ऑफर होगा, उसमें हो सकता है पब्लिक हेल्थ वाले जो हैं वो इस चीज़ पे काम कर रहे हो, कोई भी डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी वाले इस चीज़ पे काम कर रहे हो। तो इस तरह से आपको जो है ना अपने रिसर्च को मज़ीद रिफ़ाइन करके, इंटरेस्ट को मज़ीद रिफ़ाइन करके अपनी डिग्री को खुद ढूँढना होगा। इस तरह एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें 161 प्रोफ़ेसर्स और लैबोरेटरीज़ काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुत से डिपार्टमेंट्स और भी हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा डिज़ाइन एलईडीएक्स प्लेटफ़ॉर्म, थर्मल फोनोन इंजीनियरिंग, उसके अलावा बायो फंक्शनल सिस्टम का प्रोफेसर मौजूद है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स एनर्जी वाले भी हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फिजिक्स, मैकेनिकल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये मौजूद है। एनर्जी सिस्टम वाले फिर आगे मॉडलिंग ऑफ फोटोनिक नैनो स्ट्रक्चर फिजिक्स वाले।
इन फिल्म्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक थिन फिल्म्स, वायरस इंजीनियरिंग, बायो फंक्शनल यानी बायो मेडिसिन से रिलेटेड, फिर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल के अंदर भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर देखते जाएं, अगर आप देखते जाएं तो आपको जो भी चीज़ चाहिए, मिसाल के तौर पे कंट्रोल एफ यूज फॉर सर्चिंग एग्रीकल्चर देखते हैं तो देखें ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंस के प्रोफेसर जो हैं वो इस डिपार्टमेंट के अंदर लिंक्ड हैं और काम किस पे कर रहे हैं, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इस तरह वेटरनिटी मेडिकल साइंस के प्रोफेसर मौजूद हैं। एनिमल्स पे देखते हैं कोई वर्ड अगर मिलता है हमें, एनिमल से रिलेटेड कुछ नहीं हो रहा, वेटरिनरी मेडिसिन, तो इससे रिलेटेड देखें दो प्रोफेसर मौजूद हैं। एग्रीकल्चर हमने देख लिया, हेल्थ देखते हैं, स्ट्रक्चरल हेल्थ डायग्नोसिस यानी सिविल इंजीनियरिंग वाले। तो आप इस इंस्टीट्यूट के अंदर देखें, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइंस के नाम से आप कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर जो है डिजास्टर देख लेते हैं। डिजास्टर देखें, डिजास्टर साइंस से रिलेटेड जो है वो कितने लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ह्यूमन एंड सोशल सिस्टम्स, क्राइसिस मैनेजमेंट। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो फील्ड है बेसिकली आप जो है वो अपने नैरो डाउन करके सर्च नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि ना आपका स्कॉलरशिप अवेलेबल है ना आपका मेजर अवेलेबल है। आपका मेजर और स्कॉलरशिप इतना यूनिक नहीं हुआ कि दुनिया उस पर काम नहीं करी, दुनिया काफ़ी आगे जा चुकी है। और आपको ये बताना मकसूद है कि दुनिया में अगर 25,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो कहीं ना कहीं समवन इज़ हायरिंग फॉर, जो किसी को प्रोजेक्ट अभी अभी मिला है उसने वो बंदे ढूंढना शुरू हुआ है। तो जस्ट आप सर्च करें और कांटेक्ट करें। जितना आप जल्दी करेंगे उतना जल्दी इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लास्ट हम देख लेते हैं। ये अभी इटली की कुछ पीएचडीज जो हैं वो एडवर्टाइज हुई थी। इसमें आप देखें तकरीबन 32 कोर्सेज हैं और इसके अंदर भी स्टूडेंट्स कहेंगे कि मेरा मेजर अवेलेबल नहीं है। आपका मेजर अगर 32 के अंदर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप अपने ऊपर गौर करें, अपनी सर्च टेक्निक पे गौर करें। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी फिजिकल थेरेपी का जी अवेलेबल नहीं है। हम उसके अंदर से की टर्म देख लेते हैं। एक्सरसाइज, जैसे ही मैंने लिखा एक टॉपिक सामने आया है, ये देखें, टेलर्ड न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्सरसाइज इंटरवेंशन इन ओल्ड एडल्ट्स। अब जितने लोग फूड साइंस वाले हैं, जो न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स साइंस पढ़ते हैं, फिजिकल थेरेपी पढ़ते हैं या मेडिसिन पढ़ते हैं, मेडिकल साइंसेस पढ़ते हैं, वो सारे लोग देखें इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। इतना साइकोलॉजिकल वेलबींग इन लिविंग एनवायरनमेंट, अब ये एनवायरमेंटल साइंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साइकोलॉजी पढ़ने वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अर्बन प्लानिंग जो लोग करते हैं वो ऐसा टॉपिक प्रपोज कर सकते हैं कि मैं ऐसी अर्बन प्लानिंग करूंगा जो साइकोलॉजिकली वेलबींग इंश्योर करेगी। तो आप देखिए 3 एग्जांपल मैंने आपको बैठे बैठे दे दी कि अर्बन प्लानिंग वाले भी जो हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड बिग डाटा एक टॉपिक है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारे लोग जो है बिग डाटा से जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो सारे लोग जो है ना इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें दाखिला ले सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और अगेन मैं बात अपनी रिपीट करूंगा वीडियो के अख्ताम पे कि आपका स्कॉलरशिप और आपकी जो फील्ड है वो दुनिया में बहुत सी जगह पे ऑफर हो रही है। और मैं यही बात फिर रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करें वो लैब्स, वो यूनिवर्सिटीज़, वो ग्रेजुएट स्कूल्स जहाँ जहाँ आप रिलेटेड काम हो रहा है। उसके बाद जो है वेबसाइट पे सर्च करें स्कॉलरशिप। अगर वेबसाइट से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो काम हो रहा है उसको रब्ता करें, स्कूल के, ग्रेजुएट स्कूल के या इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस के स्टाफ को, और उनसे जो है स्कॉलरशिप के बारे में पूछें। जब इस वर्क फ्लो से आप चलेंगे तो आई होप कि यू विल बी अमेज टू सी कि बहुत सी जगह पे बहुत सी फंडिंग जो है वो अप्रूव हो चुकी है और वहाँ पे वो लोग आपको लिंक भेजेंगे कि यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं एंड प्लीज़ अप्लाई। सो मेरी बातें सुनने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद स्कॉलरशिप से रिलेटेड टिप्स पे बात करेंगे और थैंक यू सो मच।